तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बंदा जो होता है वो वैंग यान को एक कार्ड जो होता है वो देकर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वैंग यान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। क्योंकि हमें पता चलता है कि असल में वो एक गिल्ड का कार्ड होता है, जिसे देखने के बाद में वैंग यान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो अबेस्ट बीस्ट मास्टर गिल्ड है। और अब वैंग यान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग की जो क्लास होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो कि बोलते हैं कि क्या मिड स्ट्रीम एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो सुनकर टीचर चैन कियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारा मिड स्ट्रीम एग्ज़ाम होने वाला है इस सेमेस्टर का, उसे टोटल 2 भागों में जो है वो बांटा गया है। जिसका कि जो पहला पार्ट होने वाला है वो एक राइटिंग एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर कि आप लोगों को थ्योरी लिखनी होगी और आपकी थ्योरी का टेस्ट होगा, और उससे अगला जो उसका दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर आपको बैटलफील्ड के अंदर जाकर जो मैजिकल बीस्ट है उनके साथ में फाइट करनी होगी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो स्कूल के अंदर नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पर जो मिलिट्री सप्लाई है वहाँ पर भेजा जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव नंबर 13 होगा। और आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सप्लाई है सेफ्टी की, उस सभी को जो ड्रैगन हाई सिटी है इसके अंदर से जो होंगियान सिटी है उसके अंदर 24 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। और अब जो होंगियान सिटी होती है उसका नाम सुनते के साथ ही जियाओ जिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर हम लोग जो है वो होंगियान सिटी के अंदर जा रहे हैं तो क्योंकि वैसे भी जो सिटी लॉर्ड थे उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे फायरफ्लाई फ्लावर को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, और इससे अलग जो है एवन सोइल वेन बीस्ट है उसके लिए मुझे जो जो मटेरियल चाहिए मुझे उम्मीद है कि वे वहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो खड़ा होते हुए जो टीचर चैन कियान होता है उससे पूछता है कि टीचर, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमें ट्रायल देने के लिए कहाँ पर जाना होगा, और जो मैजिकल बीस्ट है उनका लेवल क्या होने वाला है। जो सुनकर टीचर जैन कियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो 5 पॉइजन कैनियन और जो कुनियन माउंटेन और उससे अलग जो वाइट बोन अबेस है इसके अंदर होगा। और अगर वहाँ पर मिलने वाले जो मैजिकल बीस्ट है उनके लेवलों की बात की जाए तो उनका लेवल जो है वो ट्रांसस्टेट बॉडी लेवल से लेकर बीस्ट किंग बॉडी लेवल तक होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्टूडेंट होते हैं वो भी घबराने लगते हैं, और एक स्टूडेंट घबराते हुए बोलता है कि ये एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इस एग्ज़ाम को देने का मतलब ये साफ़ है कि ख़ुद की मौत को बुलाना, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाली बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट भी घबराते हुए बोलता है कि टीचर चैन कियान में तो अभी और लंबी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहा, मैं अपने नाम को पीछे लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही टीचर चैन कियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पूरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम जो है वो निभाएगी, और इससे अलग जो स्काई डोम गिल्ड है वो भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में जाने वाली है। अगर आप लोग जो है वो किसी भी हाई लेवल मैजिकल बीस्ट का सामना करते हैं तो जो स्काई डोम गिल्ड है वो यहाँ पर एक्शन लेकर आप लोगों की जान बचाएगी। ये एग्ज़ाम केवल इसलिए होने वाला है ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी ये एग्ज़ाम जो है वो मिलिट्री बेस में होने वाला है, लेकिन अब तो जो स्काई डोम गिल्ड है वो भी यहाँ पर मिलिट्री की मदद करने के लिए आ रही है। मुझे लगता है कि जो सिस्टर यान ब्रैन है शायद वो भी वहाँ पर आएगी, तो मुझे इस बारे में उनसे पूछ लेना चाहिए। और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो यान रैन को मैसेज करते हुए उससे पूछता है कि सिस्टर यान रैन, जो ट्रेन नंबर 13 है वो हम लोगों को लेकर यहाँ से जाने वाली है, तो क्या आप भी हमारे साथ में चल रही हो। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब तो हम लोग जो है वो पड़ोसी होने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है वो साथ में मिलकर फाइट करें। और जियाओ सिंह बात कर ही रहा होता है तभी टीचर चैन कियान जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह के नाम को पुकारता है, जो देखकर जियाओ सिंह घबराने लगता है। घबराते हुए टीचर चैन कियान से बोलता है कि टीचर चैन कियान, मैं तो बस मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। जो सुनकर अब जो टीचर चैन कियान होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और वहाँ से जाते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मेरे साथ में यहाँ से बाहर चलो। और अब इतना बोलकर टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ सिंह को लेकर क्लास के अंदर से जाने लगता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आज तो टीचर चैन कियान जो है वो जियाओ सिंह की काफ़ी अच्छी क्लास लगाने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ सिंह को लेकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टीचर चैन कियान, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, मुझे तो लगा था कि शायद आप मुझे पनिश करने के लिए लेकर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि क्या तुम्हें पनिश करना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें पनिश किया और जो डीन है उसे इस बारे में पता चल गया तो वो तो मेरा सर ही फोड़ देगी।
और इतना बोलकर वो एक बीस्ट कोड जो होता है वो निकाल कर जियाओ जिंग को देते हुए उसे बताता है कि जियाओ जिंग, ये बीस्ट कोड जो है वो डीन ने तुम्हारे लिए दिया था, जो कि ब्लीचिंग डेविल लेपर्ड का है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो इसकी मदद से तुम अपना जो हेल गोस्ट वुल्फ है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो वो मैजिक कोर होता है उसे लेते हुए टीचर चैन कियान से बोलता है कि टीचर चैन कियान बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से जो डीन है उन्हें भी शुक्रिया था बोल देना। जो सुनते के साथ ही अब जो टीचर चैन ज्ञान होता है वो जियाव सिंह से बोलता है कि और हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब पिछली बार तुम कंपटीशन के अंदर से छुट्टी लेकर गए थे अपनी बहन का बहाना बनाकर, मैंने तुम्हारी बहन से पूछा था, उसने तो बताया कि तुम उससे मिलने के लिए नहीं आए थे, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। जो सुनकर जियाव सिंह जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए टीचर चैन ज्ञान से बोलता है कि क्या बात है टीचर चैन ज्ञान, आपने तो इस बारे में पता लगा लिया। जो सुनकर जो चैन कियान होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि सच में जियाओ सिंह, तुम एक ट्रबल मेकर इंसान हो, तो इसीलिए आगे से इस प्रकार की हरकत जो है वो मत करना, सीधे अपने घर पर जाओ और जाकर अपनी सिस्टर के साथ में टाइम स्पेंड करो। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि ठीक है टीचर चैन कियान, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियाओ सिंह को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो हैरान रह जाता है और अब खिड़की के बाहर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी अभी ड्रैगन पावर महसूस हुई। और अब जियाओ सिंह को ऐसे अचानक से हैरान होकर खिड़की के बाहर देखते हुए देखकर जो टीचर चैन ज्ञान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो जियाओ सिंह से पूछता है कि क्या हो गया, आखिर तुम अचानक से ऐसे बाहर क्यों देख रहे हो। और टीचर चैन ज्ञान की इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जो ड्रैगन पावर महसूस हुई वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और डरावनी थी। इस तरह की ड्रैगन पावर जो है वो केवल एम्प्रेस के पास में ही है, लेकिन क्या एम्प्रेस से अलग भी कोई और प्योर ब्लड लाइन वाला ड्रैगन मौजूद है। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक ड्रैगन जो होता है वो उड़ते हुए जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर दो पर्सन जो होते हैं वो खड़े होते हैं। और उनमें से जो लड़की होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता कि केवल अभी आधा साल जो है वो बीता है, लेकिन जो जियाओ जिंग है वो सच में इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है। लेकिन लीडर, मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि जो जियाओ जिंग है वो सिटी के नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन क्या उसके बाद भी आप उसे मिलने के लिए जो है वो नहीं जाओगे। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो होता है वो नाइट शेड होता है, जो कि एक कमांडर ऑफ चीफ होती है ब्लेजिंग अलायंस की। और अब नाइट शेड के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए दूसरे बंदे को देखते हैं, जो कि नाइट शेड से बोलता है कि नहीं, अभी उससे मिलने का सही टाइम जो है वो नहीं आया है। और इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्लेजिंग अलायंस का लीडर है, जिसका नाम कि जियाओ ली यान है। और अब जियाओ ली की बात को सुनकर जो नाइट शेड होती है वो उससे भी वो बोलती है कि लीडर, आखिर आप कौन से टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, जब जाकर आप उससे मिलोगे, क्या आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है उससे मिलने के लिए। जो सुनकर जो जियाओ ली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये बच्चा जो है वो सच में बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो खुद को ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि वो दिन जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं रहा जब मैं इससे मिलूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ ली होता है वो अपने ड्रैगन के साथ में वहाँ से चला जाता है, और नीचे खड़ा हुआ जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे ड्रैगन पावर महसूस हुई थी लेकिन अब उसका ऑरा गायब हो चुका है। लेकिन चलो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये एम्प्रेस नहीं है तब तक कि मुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के घर के ऊपर आ जाता है। और जो जियाओ जिंग होता है वो भी अपने घर आ जाता है, घर आकर खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर, मैं वापस आ गया। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शीमिंग होती है वो आकर जियाओ जिंग के पैर पकड़ लेती है, और उसके पैर पकड़ते हुए बोलती है कि ब्रदर जियाओ जिंग, फाइनली आप वापस आ गए, आप आधे महीने से घर से गायब थे, सच में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए शीमिंग से बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर शीमिंग जो होती है वो बोलती है कि ब्रदर, मैंने टीवी के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस थी स्टेज पर वो देखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल थी, इसीलिए अब मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, जिस टाइम पर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपके ही जैसे एक कूल पर्सन से जो है वो शादी करूंगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए जो शीमिंग होती है उससे बोलता है कि शीमिंग, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हो और जो तुम्हारा ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मैं ज़्यादातर मैच्योर लड़कियों को पसंद करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीमिंग होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि आखिर मैच्योर लड़कियों के अंदर क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो शीमिंग होती है उससे बोलती है कि शीमिंग, जियाओ जिंग को थोड़ा आराम करने दो, वो अभी अभी बहुत ही लंबा सफ़र कर कर जो है वो आया है। और अब अपनी सिस्टर को देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो जाकर सीधे उसके गले लग जाता है, और उसके गले लगते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर, सच में मैंने आपको इस बार बहुत ही ज़्यादा मिस किया।
और अब जिया सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिया सिंह की सिस्टर होती है वो भी उसके गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शिमिंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान होने लगती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इन दोनों के मिलने का जो तरीका है वो मेरे और मेरी सिस्टर से बिल्कुल अलग क्यों है। और अब शिमिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।